हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो घन और घनाभ पर बनने वाला है। ठीक है, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, कैसे उसके क्या कहते हैं आयतन निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पर अगर हम घन की बात करें, घन घन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे क्यूब बोला जाता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, जैसे आपके यहाँ पर देखिए क्यूब तो आप देखे ही होंगे जी। जिसमें जो सेट करते हैं लोग, कई रंग के होते हैं, कई उसका हर एक सरफेस कई रंग का होता है, उसको सेट किया जाता है। तो वैसा ही ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, इस तरीके का। हाँ, इसमें देखिए पहले कुछ बातें कर ले बेसिक। जैसे ये जो सरफेस आपको सामने का दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ सरफेस। तो बात होगी कि सरफेस कितने होते हैं इसमें, पृष्ठ की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। पृष्ठ की बात होगी इसमें, और इसके भुजा, भुजा यानी कोर की बात होगी, भुजा यानी कोर, ठीक है। कोर की बात करें तो पृष्ठ पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आप बंद कमरे में चले जाएं, ठीक है, चारों तरफ से बंद हो, तो उसमें आप देखिए कि कितनी सतह है। एक आपको नीचे दिखाई देगा, निचली सतह, एक ऊपर वाली, ऐसे ही दो हो जाएंगे, और बाकी आपके चारों तरफ जो दीवारें होंगी वो, तो आपको मिला करके कुल कितने हो जाएंगे, छः। छः पृष्ठ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से उसी तरीके से क्या होगा, भुजा को देखेंगे। भुजा, भुजा क्या होता है, पिलर। जितने भी उस कमरे में पिलर होंगे, ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो चार ऊपर यहाँ पर देखिए, जैसे ये पिलर की बात करें तो देखिए सीधी लाइन यहाँ पर कितनी गई हुई है, एक दो तीन चार। चार तो सीधी 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 खड़ी है, ठीक है, और चार ऊपर लगी है, देखिए एक दो तीन चार, और नीचे भी चार लगी है। तो कुल मिलाकर के आपकी 12 यहाँ पर कोर यानी भुजाएं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और ही बातें यहाँ पर करते हैं। ये हो जाएगी आपकी भुजा, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने बता दिया, वो पृष्ठ होगा, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग बात करें इसका, इसके मतलब आयतन की बात करें या वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं, चलिए। तो इसमें देखिए, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, इसमें कोई वक्र टाइप तो बना नहीं है कि वक्र पृष्ठ, लेकिन जनरली लिख देता है, एग्जामिनेशन में भी कभी कभार लिख देता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसके पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, पृष्ठ। तो हम इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसके सभी पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे, वो वर्ग टाइप होंगे। सभी के सभी कैसे होंगे, वर्ग टाइप। आपको निकालेंगे आप तो वर्ग टाइप मिलेगा, यानी हमें सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो सभी वर्ग ही टाइप के हैं और उतने ही बड़े बड़े सभी होंगे। मतलब कितने पृष्ठ हैं, 6। तो आप एक पृष्ठ का निकाल लीजिए, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। मान लीजिए इसके एक भुजा की जो लंबाई है ए मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा की लंबाई ए, तो सभी भुजाओं की लंबाई ए हो जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ वही चीज मैं यहाँ निकाल लिया, ठीक है, ये लंबाई आपकी ए हो गई और ए भी ए हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी ए इंटू ए, यानी आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर हो गया। अब वो ए स्क्वायर की वजह से इसके एक मतलब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो ऐसे ही आपसे जितने भी पृष्ठ का पूछे, कितने पृष्ठ का पूछ रहा है यहाँ पर, 6 पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर संपूर्ण लगा दीजिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बता दीजिएगा 6, कितना बताएंगे 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप बताएंगे इसका आयतन। आयतन क्या होता है, घन का
आयतन, घन का आयतन देखिए, आयतन में क्या होगा, तीनों जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का क्या होना चाहिए, गुणनफल आपके पास होना चाहिए। तो इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, सब सिर्फ भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसमें बराबर होता है, इसलिए हम इसमें बोल ही नहीं पाते हैं कि कौन सी लंबाई है, कौन चौड़ाई, कौन ऊंचाई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए ए इंटू ए, तो क्या बनेगा ए क्यूब, यानी घन का जो आयतन हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब एक बात और है, इसके विकर्ण, इसका घन का जो है विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण इसका निकालते हैं। विकर्ण देखिए, विकर्ण निकालने के लिए हमें सभी भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा, रूट के अंदर उसको लेना होगा, ठीक है। तो सभी भुजाओं का वर्ग मतलब इसमें मैंने बताया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता नहीं है, इसलिए हमें 3 बार उसी को लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा रूट के अंदर 3a स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ a क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका √3a, ये आपका √3a हो जाएगा, ए स्क्वायर उसमें से हट जाएगा। तो ये आपके तीनों फार्मूले आप कंठस्थ कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं आप घनाभ के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। घनाभ में क्या होगा, घनाभ यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक, देखिए ये आपका घन हो गया, यहाँ घनाभ कर देते हैं, चलिए ये रहा आपका घनाभ। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है। हाँ, इसे देखते हैं, इसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा, थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है, इस प्रकार ऐसे, ठीक है, ये रहा, ऐसे घनाभ आपका होगा। इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें कुछ लंबाई होती है, एक लंबाई होगा, मतलब लंबाई भी मिलेगी आपको और चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे जो ऊंचाई क्या है, ये पिलर आपको दिख रहा होगा जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये ऊंचाई होता है, ये क्या होता है, ऊंचाई। अच्छा, लंबाई, ये जो लाइन ऐसे ऐसे गई हुई है, जितनी लाइन पैरेलल जाएंगी ऐसे समांतर, वो सब क्या होता है, लंबाई होती है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा। तो ये वाली भी लाइन लंबाई है, ये वाली भी दिख रही होगी और ये वाली भी दिख रही होगी, जैसे जो लाइनें ऐसे गई होंगी, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ गई होंगी ऊंचाई होंगी, ठीक है। अच्छा, और चौड़ाई जो तिरछी होंगी, देखिए तिरछी लाइनें, ये चौड़ाई आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या हो जाएंगी, चौड़ाई यानी बी हो जाएगा, ठीक। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है आपको, इसके जो है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, L इंटू बी। कैसे होता है L इंटू बी, कैसे आ जाता है बी इंटू एस। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, इसमें भी 6 पृष्ठ है, जितनी कंडीशन इसमें है उतना कंडीशन इसमें भी है, ठीक है ना, कि 6 पृष्ठ है, 12 भुजाएं हैं, ये सब इसमें भी है। तो ऊपर वाले अगर पृष्ठ का मान लीजिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ऐसे मान लीजिए मैं उसको निकाल ले रहा हूँ बाहर ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई थी और ये जो भुजा थी आपकी क्या थी, ये चौड़ाई है यानी बी है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ता है, L इंटू बी करना पड़ेगा, L इंटू बी, तो निकल जाएगा क्षेत्रफल इसका। बिल्कुल सेम साइज, जितना इसका मतलब ये जैसा पृष्ठ ये है वैसे ही पृष्ठ इसके नीचे भी है, मतलब धरातल पर, ठीक है। तो L इंटू बी एक का होगा तो दूसरे वाले नीचे वाला का भी L इंटू बी ही होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे देखिए, ऐसे 2 करके आप लिख सकते हैं, ऐसे 2L इंटू बी प्लस फिर से 2। अब देखिए एक और पृष्ठ पकड़िए, ये वाला पृष्ठ पकड़ लीजिए, तो ऊंचाई है और चौड़ाई है, देखिए ऊंचाई और चौड़ाई दिख रहा, इनका गुणा हो जाता है, b इंटू एच हो जाएगा, b इंटू एच प्लस
ऐसे 2, ऐसे यहाँ पर ये मिला था, ऐसे बगल में है इसलिए 2 लग रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक आपका पृष्ठ और, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, और ये सामने वाला पृष्ठ, सामने वाले पृष्ठ में ये लंबाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए यहाँ पर, लंबाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा LB BH LH। इसको अगर कॉमन लेंगे 2 को यहाँ पर हम, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस ये BH हो जाएगा प्लस HL हो जाएगा। उसको मैं सीधे कर देता हूँ। तो यही आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे अब यहाँ पर, ये शायद दिख ना रहा हो आपको तो थोड़ा सा कर लेंगे अभी इसको। यहाँ पर देखिए इसे हटाते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर इसका आयतन निकालना, आयतन, अगर आपको इसका आयतन निकालना हो, तीनों भुजाओं का क्या करना पड़ेगा, गुणनफल करना पड़ेगा, यानी L इंटू B इंटू H, ठीक है। इस तरीके से इसको एक साथ लिख देंगे, L B H ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। और एक और है आपका इसका विकर्ण, विकर्ण इसका जब लिखेंगे बराबर रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसमें ये वैल्यूज बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इस प्रकार से इनकी जितना भी आपको फार्मूला था मैंने बताया यहाँ पर, ठीक। अब इस पे हम लोग डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है कि यदि किसी घन के भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको घन का कोर की लंबाई, मतलब कोर की आपको जो है लंबाई दे चुकी है, या भुजा की जो भी माप आपको दे रखी है। तो आप कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ और सारी चीज़ें। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए फिगर बनाना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर एक छोटा या बड़ा जो भी है एक आप बनाएंगे घन, ठीक है, घन ऐसे बन जाएगा। तो इस घन की जो कोर है यानी भुजा की जो दे रखा है आपको लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको लिखना होता है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, लिखेंगे घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर, या भुजा की माप भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या यहीं तक भी आप लिख सकते हैं, बराबर आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ आप ए स्क्वायर कर लीजिए, चलिए 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल 6 लिखना है इंटू भुजा आपका यहाँ पर 6 है, तो 6 का ही क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब आपको उसको 2 टाइम लिख दीजिए, ठीक है, फिर से आप वही दिक्कत करेंगे तो डबल टाइम से लिख लीजिए। अब सब मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 216 आएगा। कैसे 216, 6 6 के 36 हो जाएगा, 36 में 6 का कराएंगे तो 216 हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 216। ये सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आयतन की बात हो कि आयतन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन
इसे b से डिनोट करते हैं, बराबर क्या बनेगा, a क्यूब था, ठीक है ना, क्या था, a क्यूब, तो इसका a क्यूब में यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यूब, यानी वही 216 ही होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका दोनों आंसर आपको 216 मिला है, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ भी वही है और इसका आयतन भी वही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनके वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ और आप जो है आयतन निकालेंगे। ऐसे ही हम एक घनाभ पे लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। पहले छोटे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर दे रखा है और 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया आपको कि पहले आपको सारी चीजें जानकारी यहाँ पर लिखना होगा। पहले आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी लिखना पड़ेगा। लिखना होगा कि दिया है, क्या दिया आपको, सारी चीजें यहाँ पर लिखिए। दे रखा आपको लंबाई, ये जो लंबाई क्रमशः जो कर देता है ना, तो यहाँ समझा करिए कि लंबाई पहला वाला है, चौड़ाई उसके आगे, ऊंचाई वैसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है लंबाई, लंबाई लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसे सही कर देता हूँ, लंबाई, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यल से, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई, चौड़ाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर b, और इसे हम लोग यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हो जाएगी आपकी, ऊंचाई h, ये आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें आप ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप फार्मूले लगाएंगे, घनाभ, घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बहुत आराम से समझिए इसको। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला इसका 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसे आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ बनाना नहीं है, वहाँ जो चीज़ें आपको लर्न होती हैं आराम से आप उसे कर लेते हैं। बनाने के लिए आपको मैंने बताया कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 ब्रैकेट में एल बी लिखना है, यानी लंबाई, 5 बी यानी 7, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस अब बी इंटू एच 7 इंटू 12, ठीक है, अब प्लस एच इंटू एल 12 इंटू फिर से 5, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से वैल्यू रख लेंगे। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर वालों का, 2 ये इनका करेंगे 7 5 35 प्लस 12 7 84 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 12 5 60 हो जाएगा। इन्हें जोड़ लीजिए, ठीक है, 2 यहाँ गुणा लगा लीजिए, ठीक है, जोड़ेंगे इन्हें। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 8 6 14 3 17, यानी 170 प्लस इन्हें जोड़ लीजिए 5 4 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो एक ही बार लिख लीजिए 179, ठीक है, इतना हो जाएगा। इनका आपस में कराएंगे, अब मतलब गुणा करा लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 9 18, 2 7 14 15 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, तो 358 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है। इस प्रकार से आपको फाइंड हो जाएगा। आयतन आपको कैसे निकालना उसको देखिए, यहीं पर दिखा देता हूँ। घनाभ, घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ बनाएंगे L, L आपका 5, B आपका 7 हो जाएगा इंटू 12, ऐसे
अब इनका गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 5 12 25 60 हो जाएगा, 60 और 6 का गुणा 7 का करा लीजिए, ठीक है, 7 6 42, 420 हो जाएगा, क्या 420 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, क्योंकि ये आयतन था। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद उसे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सिरे से सिरे परस्पर जोड़े जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको 5 घन दिए गए, 5 घन, एक घन ऐसे मान लीजिए मिल गया आपको, ठीक है, 5 घन ऐसे मिलेंगे, एक घन ये आपका दूसरा, ठीक है, ऐसे ही इसमें, तो 5 घन आपको परस्पर एक ही में मिलेंगे, ठीक है ना, लगे हुए ऐसे, उनको जोड़ दिया गया। 5 घन था, पांचों घनों को एक ही क्या किया गया, जोड़ दिया गया, तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो देखिए यही बना रहा, ऐसे बनेगा, ये आपका ये 4 हो गया, ठीक है, एक और बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक, ऐसे। अब इसमें इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, घनाभ दिखने लगे, एक बन गया, ये आपका दूसरा बन गया, ये आपका तीसरा, ठीक है, और ये रहा, ठीक, ऐसे। अब इसमें हम लोग ज्वाइंट करते हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे, और ये आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक दिखने लगा, ऐसे ही इसको भी सेट करेंगे, ऐसे, ठीक है, देखिए यहाँ पर बन रहा है, और ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो एक दिख रहा है यहाँ पर, 2, ये 3, इसे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 हो गया। एक और बनाना है आपको यहाँ पर, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसे, तो ये आपका 5वां भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 तैयार हो गया, ठीक, 1 2 3 4 5, ऐसे आपके 5 घनाभ, मतलब घन एक में जुड़े हुए हैं, और एक घनाभाकृति मतलब घनाभ की आकृति के टाइप का बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया था, मतलब जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें ये तो 5 था, और ये जो इसकी ऊंचाई है ये भी 5 रही होगी, ठीक है, क्योंकि घन था तो घन की ऊंचाई 5 तो रहने करेगी। अब इसकी चौड़ाई भी 5 है, ठीक है, ऐसे, ये भी 5 है। तो चौड़ाई इसमें देखिए 2 चीजों में चेंजिंग नहीं होगा। जब हम लोग ये घनाभ की आकृति बन रही है, तो देख ही रहे हैं आपकी इसके हाइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, देखिए उतना ही ऊंचा हर जगह है, और इसकी चौड़ाई में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ लंबाई में इसकी चेंजिंग हुई है, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो ये 5-5 सेंटीमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है, वही हमें बस जोड़ लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो 5 आपके घन थे, तो 5-5 मिला के टोटल लंबाई आपकी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, इतना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस फिगर को बनाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वही सारी चीजें आपको। चलिए यहाँ कर लेते हैं, दिया है घन की भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे 5 घनों से बने घनाभ यहां करके छोड़ दीजिए, अब लिख लीजिए यहां से लंबाई। अब हम लोग घनाभ की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इनसे 5 घनों से मिलकर जो बन रहा है ये आपका घनाभ, उसकी हमें लंबाई लिखना है। तो लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, जैसा मैंने वहां बताया, सेंटीमीटर,
लंबाई होगी। ऐसे इसकी चौड़ाई सेम टू सेम रहेगी जितनी थी चौड़ाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी, ठीक है। ऊंचाई कर देते हैं यहाँ पर h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो अब इसका क्या करना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस क्या होगा HL हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखेंगे। अब सारी चीजें रख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे 2 ब्रैकेट में LB यानी कहने का मतलब 25 इंटू 5, ठीक है। 25 इंटू 5 हो जाएगा आपका, प्लस ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 25 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, ऐसे नहीं अंधाधुंध मल्टीप्लाई कर दें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 और सब में आपको 5 कामन मिल रहा है, तो 5 कामन ले लीजिए, गुणा में यहाँ कर लीजिए इसको 5 को। अब अंदर क्या बचेगा, 25 प्लस 5 प्लस 5 नहीं 25 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। कर देते हैं इसे सही, यहाँ पर 25 बचेगा। कैसे 25 बचेगा देख लीजिए, यहाँ पर 5 निकल जाएगा, 25 आया, 5 गया, 1 5 आ गया, 1 5 गया, 1 25 आ गया, ठीक। इस तरीके से अब देखिए क्या होगा, ये दोनों कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और इनको ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 25 25 50 5 55 हो जाएगा। अब 55 और 10 का कराएंगे तो आपको पता ही है 550 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका क्या निकाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप आसानी से 5 हो या 10 हो, जितना भी हो, घन एक में अगर जुड़ा हुआ है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, इसको आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो उसी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके मैं लाया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन के सिरे, वहां पर यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ था, उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन के सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, तो उसका आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे यहाँ पर कि ये आपकी एक घन है, ठीक है। मैं इसी में 2 कर दे रहा हूँ, आपका लाइन टेढ़ी हो जा रही है, आपके 2 घन हो जाएंगे, ये एक हो गया यहाँ पर, और एक और बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके 2 घन थे ऐसे, ठीक। देखिए 2 घन आपके ऐसे हैं जिनकी भुजाओं का क्या है, भुजाओं की यहाँ पर माप दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की है। तो ये आपकी टोटल लंबाई कितनी हो जा रही है, 12। यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जा रही है, 12, और ऊंचाई इतनी ही है, 6 ही रहेगी, ठीक है ना। ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होगा और चौड़ाई में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 6 सेंटीमीटर है तो 6 ही रहेगा, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सब 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो अब आपको इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। जैसे मैं लिखना बताया था आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही आपको पूरा पहले लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई आपकी कितनी होगी 12, गुणा में ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी B, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी H, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर आपका लंबाई हो जाएगा 6 इंटू 12, ठीक है, ऐसे। अब इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मिलेगा, देखिए यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, कॉमन जरूर लीजिए, 2 ब्रैकेट में
ये बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए 6, ठीक है ना, 6 यहाँ कर लीजिए और यहाँ पर बनेगा आपका 12 और प्लस का एक 6 रह जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अभी गुणा मत कराइए, भी रहने दीजिए इसको, ठीक है। और इनको कर लीजिए 12 12 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कर लीजिए, अब इनका गुणा करा लीजिए, ठीक है, करा लीजिए, यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए, इसको गुणा करा लीजिएगा तो 12 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ का किसी भी घनाभ का या घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है मैंने बताया आपको एक एक क्वेश्चन लेकर के। अब हम लोग अगले दिन से जो है मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर घन, घनाभ, शंकु, बेलन सब मिक्स होंगे, ठीक है। ऐसे आकृतियों वाला हम लोग कल से क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा और आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप वीडियो लगातार देखते रहिए और कमेंट जरूर करा करिए, जो भी इसमें दिक्कत हो उसको आप बताया करिए, ठीक है। तो चलते हैं।